बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेली न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं हिरा जावेद। शामिल कर लेते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में धमाके के बायस डीएसपी समेत 3 अफराद शहीद हो गए। जराये के मुताबिक कोयटा के इलाके फातिमा जिना रोड पर धमाके में क्राइम ब्रांच के डीएसपी अजमल समेत 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि पुलिस एहलकारों समेत 25 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी सलामती से मुतालिक अहम इजलास। आर्मी चीफ, पाक बहरिया और पाक फिजाइया के सरबराहन की शिरकत। मुल्की सिक्योरिटी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। देखिए, अपोजिशन की तहरीक जो है अदम एतमाद की, ये अवाम का दबाव है, ये काफ लीग पर कायम नहीं है। तो शुजात साहब की और प्रेज़िलाई साहब की सब मुलाकातें अच्छी रहती हैं, जिससे भी मिलते हैं मुलाकात अच्छी रहती है। लेकिन आज ये फैसला काफ लीग ने और शुजात साहब ने और प्रेज़िलाई साहब ने करना है कि क्या वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ रहेंगे, क्योंकि अदम एतमाद उनके बगैर भी हो जाएगा। 5 सीटों से की कोई बात नहीं है, यहाँ तो उससे बहुत ज़्यादा नंबर मौजूद हैं, इसलिए ये फैसले उनके अपने हैं, हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते। हमारा तो काम था दावत देना, हमने दावत दे दी। अपोजिशन को चौधरी बरादरान के बगैर भी तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का यकीन। रहनुमा मुस्लिम लीग का नून शाहिद खकान अब्बासी पुरज़्म कहा, काफ लीग ने फैसला करना है कि इक़्तिदार के साथ रहना है या अवाम के साथ। वज़ीर आज़म के इक़दामात उनकी घबराहट का नतीजा हैं। नैब ने मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। फैसले में बड़ा फासला पड़ा हुआ है। मैं तो 1 महीने 1.5 महीने से रो रहा हूँ ये बात कि ये आसान काम नहीं है। अदम एतमाद मुल्क की बुनियादें हिला देता है और मुल्क के गरीब आदमी को पहली दफ़ा, मुझे पूरा यकीन है ये अपना लॉन्ग मार्च है, बिलावल वाला मार्च अपना ही मार्च है, इसकी खैर है। अदम एतमाद आसान काम नहीं, मुल्क की बुनियादें हिला देता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मशवरा। कहा, बिलावल का लॉन्ग मार्च अपना ही लॉन्ग मार्च है, इन्हें अरबों रुपए लगाकर इस्लामाबाद आने दें, सब ठीक होगा। अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल चुकी, इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। चौधरी बरादरान ने वजीर आज़म की हिमायत का इयादा किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का जवाबी वार। कहा, सिंध में राब्ता मुहिम PTI का हक है, रोक सको तो रोक लो। मैं आपके पास आया था, आपने मुझे मायूस नहीं किया और आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में फैसला सुनाया और इमरान खान को अपना पहला शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुल्क पर कठपुतली हुकूमत मुसल्लत, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बड़ा दावा। कहा, जमहूरी हकूक पर डाका डालने वालों को अब जाना ही पड़ेगा। जालों का लश्कर इस्लामाबाद पहुंचकर इनसे हिसाब लेगा। कुंडियारी में जाले और खिलाड़ी आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। आगे ना बढ़ने दिया, रास्ता क्लियर कराने के लिए पुलिस को मैदान में उतरना पड़ा। वजीर आला समेत सबके सब कंटेनर्स पर हैं। सिंध हुकूमत कौन चला रहा है? विफाकी वजीर अली जैदी का सवाल। कहा, अब सिंध के अवाम की बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। कोई लॉन्ग मार्च करे या शॉर्ट मार्च, किसी को नहीं रोका।
जरूर आए, हमें फर्क नहीं पड़ता। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का तंज, कहा चौधरी बरादरान से मुलाकात बहुत शानदार रही, इत्तेहादी और अवाम हमारे साथ हैं, अब अपोजिशन को घबराना है। पहली बार रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा हुआ, पैसा ज्यादा आने से बिजली और पेट्रोल सस्ता किया। ज्यादा टैक्स इकट्ठा होगा तो ज्यादा पैसा अवाम पर लगेगा। वजीर आजम इमरान खान का दावा, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ताकतवर को मुआफी और कमजोर को सजा देने वाला मुआशरा खत्म हो जाता है। हुकूमत IMF और अवाम दोनों को धोखा दे रही है। दुआ है इमरान नियाजी आने वाले दिनों में अपने पैकेज पर यू टर्न न लें। पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो महंगाई कम क्यों नहीं हुई? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सवाल। सनती पैदावार जो है पाकिस्तान की, इंशाल्लाह वो बढ़ेगी, जो इस मुल्क की ज़रूरत है, इस मईशत की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के जो हमारे एक्सपोर्ट टारगेट्स हैं, जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में इम्बैलेंस है, वो करेक्ट होगा और पाकिस्तान माशी तौर पर एक खुद मुख्तार मुल्क बन के इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों में दुनिया अक़वाम आलम में खड़ा होगा। मुश्किल हालात के बावजूद मईशत में बेहतरी जारी, हुकूमती पॉलिसीज के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और फरूख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आलमी सतह पर महंगाई के बावजूद अवाम के लिए रिलीफ का ऐलान किया गया। अगले 5 साल भी इमरान खान ही हुकूमत करेंगे। MQM को हर दौर में नजरअंदाज किया गया, हमारी राह में रुकावटें पैदा की जाती रहीं। खालिद मकबूल सदीकी का शिकवा, कहा मौजूदा सियासी सूरत हाल में हुकूमत या अपोजिशन का नहीं, पाकिस्तान का साथ देंगे। फवाद चौधरी का परवेज इलाही से टेलीफोनिक राब्ता, स्पीकर पंजाब असम्बली ने पीका कानून पर मीडिया पार्टीज के तहफुजात से आगाह किया। परवेज इलाही पीका कानून पर मीडिया और हुकूमत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करें, वफाकी वजीर इत्तलात की गुफ्तगू। सहाफती तंजीमों ने पीका ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। PBA और दीगर तंजीमों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त, हुकूमती इक़दाम कलअदम करार देने की इस्तदा। सिंध हुकूमत कराची में स्ट्रीट क्राइम्स रोकने के लिए सरगर्म, वजीर आला ने पेट्रोलिंग तेज करने की हिदायत कर दी। तमाम वसाइल दिए, अब जो भी पुलिस अफसर काम ना करे उसे घर भेज दिया जाए। मुराद अली शाह ने नताइज मांग लिए। कबीरवाला में इंसानियत सोज वाकया, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की तीसरी जमात की तालिबा पर चौकीदार का बेईमाना तशद्दुद, मुंह पर सरिया दे मारा, होंठ फट गया, बच्ची के 2 दांत भी टूट गए। अहले खाना इंसाफ के मुंतजिर। कोरोना से मजीद 22 मरीजों का इंतकाल, 765 अफराद में वायरस की तशखीस, अमवात 30,218 हो चुकी। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 15,10,986 तक जा पहुंची। 14,45,225 मरीज सेहतयाब, 981 मरीजों की हालत तशवीशनाक। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, कीमत $110 से तजावुज कर गई। ब्रेंट खाम तेल दौरान ट्रेडिंग $111 फी बैरल की सतह उबूर कर गया। WTI की कीमत 5% इजाफे के बाद $109 फी बैरल से ऊपर हो गई।
जो बाइडेन ने रूस के सदर प्यूटन को आमिर करार दे दिया। कहा, आमिर सिर्फ अफरा तफरी ही फैलाते हैं। प्यूटन दुनिया में तन्हा हो चुके। कोशिश करेंगे अमरीकी पाबंदियों से रूसी मईशत को नुकसान पहुंचे। हम यूक्रेन को उस वक्त तक सपोर्ट करते रहेंगे जब तक वो अपने दिफा के लिए खड़ा है। यूक्रेन की मदद के लिए 3 यूरोपीय ममालिक मैदान में आ गए। बल्गारिया, पोलैंड और स्लोवाकिया का यूक्रेन को 70 लड़ाका तैयारे फराहम करने का वादा। तैयारे पोलैंड में तैनात होंगे। यूक्रेनी पायलट्स उड़ान भरकर रूसी फौज पर फजाई हमले करेंगे। यूक्रेन में मरकजी टीवी की इमारत पर रूस का मिसाइल हमला, 5 अफराद हलाक। रूस का यूक्रेन की 1325 फौजी तंसीबात तबाह करने का दावा। यूक्रेन का रूस के 5710 फौजी हलाक और दर्जनों तैयारे तबाह करने का जवाबी दावा। रूस के साथ तसादुम नहीं चाहते, नेटो का फौज ना भेजने का ऐलान। नेटो दिफाई इत्तेहादी है, रूस जंग का खात्मा करे और यूक्रेन से अपनी फोर्सेस का इनकलाब मुमकिन बनाए। सेक्रेटरी जनरल नेटो की अपील। यूक्रेन से 6,80,000 अफराद निकल चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद-ओ-शुमार। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को पोलैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुब की। यूक्रेनी सहाफ़ी ने डरपोक करार दे दिया। कहा, आप पोलैंड का दौरा कर सकते हैं लेकिन यूक्रेन का नहीं। नेटो भी यूक्रेन का दिफा नहीं करना चाहता। बरतानिया और नेटो तीसरी जंग अजीम के खौफ में मुब्तला हैं। इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां। यहूदी आबादकारों के इलाके से गुजरने पर निहत्ते फलस्तीनियों पर फायरिंग कर दी। 2 नौजवान शहीद। यहूदी फोर्सेस ने छापे के दौरान मज़ाहमत पर फलस्तीनी नौजवान को गोली मार दी। शहादत पर मकबूजा इलाके में शदीद एहतजाज। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का 4 मार्च से आगाज। ट्रॉफी की रोनुमाई। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। रावलपिंडी स्टेडियम में दोनों टीमों के खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आकिब जावेद PSL 7 की ट्रॉफी जीतने पर खुशी से निहाल। कहते हैं, कोशिश ना छोड़े तो कामयाबी जरूर मिलती है। ट्रॉफी जैसे मेरे सामने लाकर रखी, उसे भुला नहीं सकता। और वो तेरा शायर, वो तेरा नासिर। उदासियों और हिजर का शायर। उर्दू जबान के एहसास गजल को नासिर काज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 50 बरस बीत गए। उनकी शायरी आज भी दिलों को ताजगी अता करती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जों का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। इस प्रोग्राम के जरिए 2 साल के दौरान कम लागत घरों की तामीर और कारोबार शुरू करने के अलावा नौजवानों, खवातीन और किसानों को 407 अरब रुपए के आसान कर्जे फराहम किए जाएंगे। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। मस्जिद इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि रियासत मदीना की तर्ज पर नादार तबके की फलाह, कानून की हुक्मरानी और मेरिट की बालादस्ती जैसे ज़रूरी असूलों पर कार फरमा है, जिनका मकसद पाकिस्तान के अवाम को सहूलियात की फराहमी उनकी दहलीज पर फराहम करना है। उन्होंने कहा कि कौम से वादा है जितना टैक्स देंगे वो अपने निचले तबके पर लगाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जो कौम अपने नजरिए से हट जाती है वो कभी कामयाब नहीं होती। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद पाकिस्तान को हकीकी फलाही रियासत बनाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासत मदीना एक इस्तारा है। हमारा मकसद ऐसे माशरे की तश्कील है जहाँ हर शख्स को यकसा एहतराम और इंसाफ तक आसान रसाई मुमकिन हो। जिस नजरिए के तहत पाकिस्तान बना था उस नजरिए पे हम नहीं चले। जो इंसान अपने नजरिए से हटता है वो भटक जाता है, और हमारा नजरिया मदीना की रियासत का नजरिया था। उसमें 2 सबसे अहम चीजें थी, फलाई रियासत और दूसरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि जो कौम ताकतवर चोर को छोड़ देती है और कमजोर चोर को जेल में डालती है वो तबाह हो जाती है। हम 1000 अरब रुपए के कर्जे देंगे 45 लाख खानदानों को और फिर इसको बढ़ाते जाएंगे, तो लोगों को मदद कर रहे हैं कि वो अपने पैर पे खड़े हो सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दुनिया में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के बावजूद अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में कमी की गई। कामयाब प्रोग्राम का दायरा कार 45 लाख खानदानों तक फैला दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कौम इस बात पर यकीन रखे
कि टैक्स का पैसा सिर्फ और सिर्फ आवाम की फलाह बहबूद पर ही खर्च होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि आवाम को हेल्थ इंश्योरेंस की फराहमी हुकूमत के काबिल कदर इकदामात में से एक है। रवा माह के आखिर तक पूरे पंजाब को सेहत कार्ड की सहूलत मुयस्सर होगी। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने तकरीब में अपनी वीडियो पैगाम में कहा कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम तखफीफ गुर्बत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन का हिस्सा है। अखुवत और इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के सरबराह डॉक्टर अमजद साकब ने कहा कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का बुनियादी मकसद निचले तबके को रिलीफ फराहम करना और माशी नमू को फरोग देना है। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद में कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों की फराहमी के चेक तकसीम किए। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने टेलीफोनिक रब्ता किया और पीका कानून पर मीडिया पार्टीज के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। फवाद चौधरी और स्पीकर पंजाब असम्बली के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दौरा लाहौर के दौरान चौधरी शुजात हुसैन की सेहत दरियाफ्त करने पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पीका कानून समेत दीगर अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। परवेज इलाही ने वफाकी वज़ीर इत्तलात को पीका कानून पर मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। फवाद चौधरी का कहना था कि हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर कामिल यकीन रखती है। हम मौसर रेगुलेशन पर काम कर रहे हैं। हुकूमत तनकीद का खैर मकदम करती है, लेकिन तनकीद की आड़ में किसी की ज़ात पर हमला करना कतन दुरुस्त नहीं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिलेक्टेड और कठपुतली निज़ाम को ख़त्म करना होगा। मुल्क पर कठपुतली हुकूमत मुसल्लत है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। जालों का लश्कर इस्लामाबाद पहुंचकर उनसे हिसाब लेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने घोटकी में खिताब करते हुए कहा कि कठपुतली ने हर किसी की जिंदगी मुश्किल कर दी। तब्दीली के नाम पर तबाही की सूरत में मौशी बहरान आया। ये नया पाकिस्तान नहीं, महंगा पाकिस्तान है। पहला शिकस्त का सामना करना पड़ा। जो साथी मुश्किल वक्त में साथ होते हैं, इम्तिहान के वक्त में साथ होते हैं, उनको जिंदगी भर नहीं भूला जाता। इंशाअल्लाह ताला मैं अपना घोटकी के अवाम को जिंदगी भर नहीं बोल सकता। अब मैं आज एक बार फिर आपके पास वापस आया हूं, जब मुल्क मुश्किल में है, जब हर तबका, हर शहरी, हर सूबा में रहने वाले, बसने वाले आवाम तकलीफ में है। जहां भी आप देखें मायूसी ही मायूसी है। इस कठपुतली ने, इस सिलेक्टिव ने हर आदमी की जिंदगी मुश्किल कर दिया। जो मुआशी बहरान इस तब्दीली वाले ने तब्दीली के नाम पे तबाही की सूरत में सामने आया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, अदम एतमाद आसान काम नहीं, मुल्क की बुनियादें हिला देता है। तहरीक अदम एतमाद से कुछ हासिल नहीं होगा। बिलावल वाला मार्च अपना ही है, इसकी खैर है। शेख रशीद का कहना था, 3.5 साल में हमने सबको पैकेज दिए। पहली बार गरीब आवाम को पेट्रोल में रिलीफ दिया गया। गरीब को पैकेज मिले तो सब सवाल करना शुरू कर देते हैं, बड़े आदमी को कुछ मिले तो सवाल नहीं करते। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को रेंट ए कार का मजमुआ करार दे दिया। कहते हैं, आप 15 साल इक़्तिदार में रहे, क्या आप हिसाब नहीं देंगे? बिलावल लिखी बातें बोल देते हैं। अच्छा है, इंसान ऐसे ही सीखता है। नवाब शाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नून लीग फौरी इंतखाबात नहीं चाहती, ये मिलकर आवाम को धोखा दे रहे हैं। अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। आप कह रहे हैं कि अदब एतमाद की तहरीक तो आपकी कल शाम को हवा निकल गई। जिन क्यू लीग के भाइयों के पास आप गए थे, उन्होंने जवाब दे दिया।
उन्होंने कहा हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम जबान वाले लोग हैं, हमने वादा किया है, कमिटमेंट की है, हम कमिटमेंट निभाएंगे। साहिबजादे ने पहले कह दिया था, मोनिस ने, और बुजुर्गों ने कल कह दिया जब खान गए उनके घर, तबादला ख्याल हुआ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, तो उनकी तो हवा कल निकल गई गुब्बारे से। अब दूसरे साहब कहते हैं कि जी असेंबली का इजलास नहीं बुला रहे। चलो फर्ज कीजिए, आप देखिए, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हम इजलास नहीं बुला रहे, हमारी नीयत पे चलो 2 मिनट के लिए शक ही कर लीजिए, हमारी नीयत ठीक नहीं होगी, हम इजलास से कतरा रहे हैं, आप रेकोजिशन क्यों नहीं कर लेते? रेकोजिशन कर लो ना, आईनी इख्तियार है, रेकोजिशन करके इजलास बुला लो और अपनी अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दो ना। रुकावट किसकी है? नंबर्स नहीं है, फरेब कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, यकसुई नहीं है। नून के दोस्त फौरी इंतखाबात चाहते हैं, पीपल्स पार्टी फौरी इंतखाब नहीं चाहती। देखिए, पीपल पार्टी इंतखाब अगर नारा लग रहा है वजीर आजम बिलावल, 5% मकबूलियत है पंजाब में बिलावल की, वजीर आजम कैसे बनेगा? मुझे समझाओ ना यार। और खबर यह है कि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत IMF और अवाम दोनों को धोखा दे रही है। दुआ है इमरान नियाजी पैकेज पर आने वाले दिनों में यू टर्न न ले। शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा कि पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो महंगाई में कमी क्यों नहीं हुई? काली कमाई करने वालों पर करम, मगर अवाम पर काले कानून और महंगाई का सितम क्यों? हुकूमत हर माह बैरून मुल्क से $1 अरब कर्ज ले रही है। इतना कर्ज किसी हुकूमत ने पाकिस्तानियों पर नहीं लादा जितना इन 3 बरसों में लादा गया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पाकिस्तान के हर लीडर का बैरूनी दौरा कामयाब ही होता है। वज़ीर आज़म के दौरे रूस से हासिल क्या हुआ ये बता दें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था वज़ीर आज़म के इक़दामात घबराहट का नतीजा हैं। अवाम या इक़्तिदार ये फैसला चौधरी बरादरान ने करना है। अदम एतमाद चौधरी बरादरान के बगैर भी हो जाएगी। सब जाली मुकदमे बने हुए हैं, ये सिर्फ सियासत खेलने के लिए है, ये सिर्फ किसी की आवाज़ को दबाने के लिए है, ये सिर्फ सियासी वफादारियां बदलने के केस हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन आज आप इक़्तिदार के ज़ोम में हैं, कल आपको अवाम को जवाब देना पड़ेगा इन बातों का, ये बात मत भूलें। बहुत से आमिर इस मुल्क में आए, बहुत सी बड़ी बड़ी बातें करने वाले आए, इक़्तिदार के ज़ोम में रहे, लेकिन आखिर अवाम और हक और सच की आवाज़ के सामने उनको जवाब देना पड़ा। ये तमाशे जो नैब के हैं, ये हमने 22 साल से हम भुगत रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब नई हुकूमत आई, सबसे पहले इस नैब की इम्यूनिटी विड्रॉ की जाएगी और जिन लोगों ने नैब के अंदर जुल्म किया है उनको पाकिस्तान के अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा और नैब को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो इदारा है जिसने आज सबसे ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। आगे बढ़ें और बात करें पेंडेमिक कोरोना वायरस की। कोरोना से मजीद 22 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 765 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.23% रिकॉर्ड की गई। अमवात की तादाद 30,218 हो गई, जबकि तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 15,10,986 हो चुकी है। 14,45,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 981 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूस के सदर पुतिन को आमिर करार दे दिया। कहा पुतिन दुनिया में तन्हा हो चुके, कोशिश करेंगे अमेरिकी पाबंदियों से रूसी मईशत को नुकसान पहुंचे। हम यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे जब तक वो अपने दिफा के लिए खड़ा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा कि आमिर जब सबक नहीं सीखते तो अफरा तफरी फैलाते हैं। हमने अपनी तारीख से यही सबक सीखा है। पुतिन ने यूरोप को तकसीम करने की कोशिश की। हम जहरियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। रूसी तैयारों के लिए अमरीकी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी गई है। अमरीका और इत्तेहादी पूरी ताकत से अपनी सरहदों की हिफाजत करेंगे। जो बाइडन का कहना था कि व्लादिमीर पुतिन ने सियासी कोशिशों को मुस्तरद किया और दुनिया में तन्हा हो गए। जमहूरियत और आमरीत की जंग में जमहूरियत की जीत होती है। यूक्रेन के अवाम बड़े हौसले के साथ लड़ रहे हैं। नेटो ममालिक के दिफा के लिए अमरीकी अफवाज को मुतहरिक कर दिया।
रूस से जंग में यूक्रेन की मदद के लिए 3 यूरोपीय ममालिक मैदान में आ गए। बल्गारिया, पोलैंड और स्लोवाकिया ने यूक्रेन को 70 लड़ाका तैयारे फराहम करने का वादा किया है। ये तैयारे पोलैंड में तैनात होंगे और यूक्रेनी पायलट्स वहीं से उड़ान भरकर रूसी फौज पर फजाई हमले करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, यूक्रेन में मरकजी टीवी की इमारत पर रूस के मिसाइल हमले में 5 अफराद हलाक हो गए। रूस ने यूक्रेन की 1325 फौजी तंसीबात तबाह करने का दावा कर दिया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने अपनी अफवाज यूक्रेन ना भेजने का ऐलान कर दिया। रूसी फौज ने कीव में मरकजी टीवी के टावर पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन 1325 फौजी तंसीबात तबाह की जा चुकी हैं, जबकि यूक्रेन ने 5710 रूसी फौजियों की हलाकत का दावा करते हुए कहा है कि रूस के 29 लड़ाका तैयारे और 29 हेलीकॉप्टर्स मार गिराए जा चुके हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 6,80,000 अफराद यूक्रेन से निकल चुके हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने अपनी अफवाज यूक्रेन ना भेजने का ऐलान करते हुए कहा है कि नेटो एक दिफाई इत्तेहादी है जो रूस के साथ तसादुम नहीं चाहता। रूस जल्द अज जल्द यूक्रेन में जंग का खात्मा करे और अपनी फोर्सेस का इनखला मुमकिन बनाए। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को यूक्रेनी सहाफ़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डरपोक करार दे दिया। जंगज़दा मुल्क के हालात बताते हुए यूक्रेनी सहाफ़ी आपदीदा हो गई और बोरिस जॉनसन को कहा कि आप पोलैंड का दौरा कर सकते हैं, लेकिन यूक्रेन का नहीं। नेटो भी यूक्रेन का दिफा नहीं करना चाहता। बरतानिया और नेटो तीसरी जंगी अजीम के खौफ में मुब्तला हैं, जिसका मुमकिना तौर पर आगाज हो चुका है। पाकिस्तान में जाली और नाम नहाद कंपनियां और उनके मालिकान आज़ाद, विफाकी और हसास इदारों की रिपोर्ट्स भी नज़रअंदाज। 2 साल गुजर जाने के बाद भी आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी का बायस ऑनलाइन फ्रॉड करने वाली कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कराची से ये रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम से मुतालिक मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में साइबर और ऑनलाइन कारोबार करने वाली कंपनियां एबी टेक सोशल मीडिया पर ऑनलाइन फ्रॉड और जाली हथकंडों से पैसा हथियाने के धंधे में मुलविस थी। 2 साल कबल जारी होने वाली हसास इदारे की रिपोर्ट में तमाम तफसीलात थीं। रिपोर्ट में 5 बैनुल-अक़वामी सॉफ्टवेयर स्कीम्स कंपनियों की निशानदेही की गई। हसास इदारे ने यह रिपोर्ट 11 सितंबर 2020 को मुरतब की थी, जबकि कार्रवाई के लिए 28 नवंबर 2020 को FIA टास्क फोर्स ने 2 साल से जारी तहकीकात में ताहाल कोई पेशरफ न हो सकी। FIA ने AP टेक के खिलाफ मुकदमे का इंतराज किया और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी शामिल किए। मुकदमे में CEO बुरहान मिर्जा, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर मुनीब अली खान, गयास गजाली और एम्स रुहेल, 3 नायब सदर कुमैल रजा, इलियान परवेज और नौमान जावेद को हिरासत में ले लिया गया। ताहम मुल्जिमान ने जमानतें हासिल कर रखी हैं। अमरीकी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर मुल्जिम एबी टेक और इसकी 2 कंपनियां यानी 360 डिजिटल मार्केटिंग और रेट्रो क्यूब और इनके अहदेदारों को सरकारी तौर पर शोकॉस ऑर्डर जारी किया था, जिसके मुताबिक मुबैना कंपनियां यूएस PTO के सामने गैर मजाज और नामुनासिब सरगर्मी में मुलविस हैं। ताहम मुल्जिमान के खिलाफ FIA की तरफ से अब तक कोई हतमी चालान पेश नहीं किया गया। शहर कायद में गैर कानूनी रिहायशी स्कीमें और सोसाइटियों की भरमार, कानूनी और गैर कानूनी की तमीज़ खत्म हो गई। शहर के पोश इलाके में कायम सोसाइटी में जालसाजी पर एंटी करप्शन पुलिस का छापा रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में जगह जगह मुख्तलिफ नामों से रिहायशी स्कीमों और सोसाइटीज पर तामीराती काम और प्लॉटों की बुकिंग जोर शोर से जारी है। ताहम किसी को कुछ नहीं पता कि जिन स्कीमों पर वो लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनकी कानूनी पोजीशन क्या है। मुताल्लिका सरकारी इदारे भी उस वक्त मुतहर्रिक होते हैं जब सैकड़ों शहरी अपने उम्र भर की कमाई लुटा चुके होते हैं। अवामी शिकायत पर एंटी करप्शन पुलिस ईस्ट जोन की टीम दाऊद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस पहुंच गई। कार्रवाई PIDC पर दाऊद सेंटर में वाक़े सोसाइटी के ऑफिस में की गई, जबकि एंटी करप्शन टीम दफ्तर पहुंची तो सोसाइटी ऑफिस में खलबली मच गई। मुताद्दिद अफराद दफ्तर से निकल गए, जबकि ईस्ट जोन के असिस्टेंट डायरेक्टर फारूक बुगटी की सरबराही में टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और एंटी करप्शन पुलिस की टीम ने मतलूबा तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर फारूक बुगटी का इस
मौके पर कहना था कि सोसाइटी इंतजामिया पर इल्जामात हैं कि इन्होंने गैर कानूनी तौर पर रिहायशी और एमिनिटी प्लॉटों को कमर्शियल में तब्दील किया और गैर कानूनी एनओसी जारी करके प्लॉटों की डबल फाइलें तैयार की। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड की छानबीन के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची पुलिस कमाई का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। शहर के मजाफाती इलाकों में मुर्गों की लड़ाई पर लाखों का जुआ खेला जाने लगा। आईजी सिंध के अहकामात पुलिस ने हवा में उड़ा दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली अवामी शिकायत पर आईजी सिंध ने मुर्गों की लड़ाई पर होने वाले जुए की रोकथाम के सख्त अहकामात जारी किए थे, लेकिन पुलिस ने इस हुक्म की धज्जियां उड़ा दी। जिले के माड़ी की हुदूद में मौचकों के रईस गोट में मुर्गों की लड़ाई पर सरेआम लाखों रुपए के खुलेआम जुआ सट्टा खेला जा रहा है और हर हफ्ते होने वाली मुर्गों की लड़ाई के मुकाबलों में लाखों रुपए हार जीत की नजर हो जाते हैं। इस सिलसिले में टैलेंट न्यूज को मौसूल होने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि बच्चे भी इस जुए में शरीक हैं, जबकि हर उम्र के अफराद भी देखे जा सकते हैं जो हाथों में नोट लिए जुआ खेल रहे हैं। इस सिलसिले में इलाका मकीनों का कहना है कि मुर्गों की लड़ाई पर होने वाले जुए के बाइस छोटे बच्चे भी जराइम की जानिब रागिब हो रहे हैं, जबकि जराइम में भी इजाफा देखा गया है। ताहम पुलिस का कहना है कि इस किस्म के मुकाबलों की रोकथाम की जाएगी और ये मुकाबले कहीं बंद प्लॉट पर हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि आईजी सिंध की जानिब से 17 फरवरी को सिंध भर की पुलिस को अहकामात देते हुए तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया गया था, जिसके मुताबिक जानवरों की लड़ाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और मुलव्विस मुल्ज़िमान पर 50 से 3 लाख का जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। और अब बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी रुनुमाई कर दी गई। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। पहला टेस्ट 4 मार्च को रावलपिंडी में शुरू होगा। टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए कैंगरूज का प्रैक्टिस सेशन रावलपिंडी स्टेडियम में जारी है। कौमी स्क्वाड ने भी सीरीज की तैयारियों के लिए पिंडी स्टेडियम में पड़ाव डाल रखा है। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पेट कमिंस और शाहीन कप्तान ने खुसूसी तकरीब में टेस्ट सीरीज ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी। इन दो लेजेंड के नाम जो ट्रॉफ़ी अनाउंस हुई है और ये सीरीज़ होने जा रही है, बिल्कुल हम काफ़ी एक्साइटेड हैं और कोशिश ये करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें। और 24 ईयर बाद टीम आई है तो हम काफ़ी एज अ टीम एक्साइटेड हैं। डेफिनेटली फ़ैन्स हमेशा हमारा एक हिस्सा रहा है और हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया हमें और ग्राउंड में आके, सोशल मीडिया पे, घरों में। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, आएँ, आके क्रिकेट एंजॉय करें और हमें सपोर्ट करें। I think Richie first toured over here over 60 years ago, so it's got rich history, and yeah, just really proud to be over here in Pakistan. Can't wait for the series to start. Yeah, really special. You know, we've got a really long history of playing against Pakistan. I've had some good series back home, but never over here. You know, a whole generation of Australian cricketers haven't had the chance to be over here and play. So, as a group, we feel really privileged and lucky to be here. Incredibly well looked after, and just can't wait for it to all start. It's beautiful here in Islamabad. और नाज़रीन, इटली के साहिलों पर फैशन का मेला सज गया। समंदर में क्रूज पर बने रैंप पर मॉडल्स ने वॉक की और दीदा ज़ेब मलबूसात हाज़रीन के सामने पेश किए। इटली के शहर मिलान में फैशन वीक जोरों शोर से जारी है। आलमी फैशन की दुनिया में पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर सईदा आमिरा के मलबूसात पहने दुनिया की मारूफ मॉडल्स ने मिलान के साहिल पर कैटवॉक की। खूबसूरत मौसम और दिलकश लोकेशन से रेड कारपेट पर चलती मॉडल्स ने माहौल को हसीन बना दिया। शुरा ने सईदा आमिरा के तैयार करदा सयाह मलबूसात पर गोल्डन और सुनहरे काम को बेहद सराहा। सईदा आमिरा ने इससे कबल न्यूयॉर्क, स्पेन, लंदन और सिडनी में भी अपने मलबूसात नुमाइश के लिए पेश किए। उनके डिज़ाइन करदा मलबूसात मिस वर्ल्ड भी ज़ेब-ए-तन कर चुकी हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज़।